सेंड करके देते हैं बोर्ड वाले कि कौन कौन सा पेज नंबर का कौन कौन सा टॉपिक डिलीट किए नहीं पढ़ना है, ऐसा उन लोग टॉपिक वाइज और पेज वाइज डिक्लेयर करते हैं। लेकिन हम पूरा ही पढ़ लेंगे, लेकिन जो छूटा रहेगा डिलीट, वो उससे दिख जाता है कि एग्जाम के लिए कौन सा नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए। समझे? हाँ सर। कल तक जितना हुआ उसमें अब हम डेरिवेटिव थोड़ा सा ऐड करेंगे आज और ना। जानवी रामटे के बोर्ड अच्छे से क्लियर दिख रहा है वीडियो? हाँ सर। अभी हम यहाँ पे ये लिखे, जानवी रामटे के क्या वर्ड लिखा है? फंक्शन। फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई एक वर्किंग, और जो वर्किंग फंक्शन आपको पढ़ना है वो टोटल 5 टाइप के पढ़ना है। कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। उस 5 में से एक टाइप हमारा हुआ जिसका नाम था एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या नाम था? एल्जेब्रिक फंक्शन। जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसका एक टाइप भी होता है। जैसे कि हमारी जनरल जिंदगी में फंक्शन होते हैं, तो हम बोलते हैं हम उनके घर पे जा रहे हैं, फंक्शन है। हाँ ठीक है, लेकिन कौन सा फंक्शन? तो बताया जाता है बर्थडे फंक्शन, मैरिज का फंक्शन, इनॉग्रेशन फंक्शन, इंगेजमेंट का फंक्शन। यानी फंक्शन के क्या होते हैं जानवी रामटे के? फंक्शन के टाइप्स होते हैं। तो वैसे मैथमेटिक्स में भी फंक्शंस के क्या रहेंगे? टाइप्स की। कौन सा टाइप फंक्शन? हम जब किसी के यहाँ जाते तो बोलता है ना, हाँ फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? हाँ। फिर वो बताता है कि आज उसके यहाँ बर्थडे का फंक्शन है, या बताता है उसके यहाँ आज रिंग सेरेमनी, कोई किसी को अंगूठी पहनाने वाला है, सगाई होने वाली है, रिंग सेरेमनी है आज, उसका फंक्शन है। कोई बोलता है आज उसके घर का इनॉग्रेशन फंक्शन है ना? तो हाँ। फंक्शन के भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वैसे मैथमेटिक्स में भी जो फंक्शन होता है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइप। तो फंक्शंस का हमने कल जो पढ़े थे वो था एल्जेब्रिक फंक्शन। हाँ। आज हम जो फंक्शन पढ़ने वाले वो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ फंक्शन। तो हमें ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसा दिखाई देता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो x है ना, इस पे अगर साइन लग गया तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। जैसे देखो x क्या लग गया? 2 स्क्वायर, तो ये एल्जेब्रिक हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू, और इंटू का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है? एक तरीके का एल्जेब्रा। इसीलिए इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि एल्जेब्रा चल रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ थोड़ी एल्जेब्रा चल रहा है, यहाँ एक्स पे स्क्वायर लगा, लेकिन यहाँ एक्स पे स्क्वायर लगाया क्या? इसमें एक्स में तो साइन लगा है। हाँ। तो ये कोई एल्जेब्रा नहीं है। तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि ये क्या है? प्लस या इंटू यानी एल्जेब्रा होता है, लेकिन वो एल्जेब्रा होता है। लेकिन साइन कौन होता है? तो साइन वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। जैसे एल्जेब्रा के ऑपरेटर पता है क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये किसके ऑपरेटर है? एल्जेब्रा के। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑपरेटर पता है कौन है? साइन, कॉस, टेन, ये सब ऑपरेटर है। ये क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर जो ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेटर, जैसे डॉक्टर क्या रहता है? एक ऑपरेशन करता है, ऑपरेटर रहता है। कोई गाड़ी चलाता है तो वो भी एक ऑपरेटर रहता है। तो वैसी ये एल्जेब्रा वाले ऑपरेटर है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ऑपरेटर है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला काम चलेगा, फंक्शन यानी काम, कोई काम चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला काम, तो उसको हमको ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑपरेटर लगेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑपरेटर होते हैं साइन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। समझा अच्छे से? हाँ सर। बस, तो इस समय x पे स्क्वायर लगता था एल्जेब्रा, इस पे x पे साइन लगेगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। इसलिए इस पूरी पैकेज को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझे? हाँ सर। अभी यहाँ x पे क्या लगा? cos, तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि cos भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है। हाँ। वैसे ही x पे tan लगेगा, x पे कोसेक लगेगा, x पे सेक लगेगा, x पे
कॉट लगेगा, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है। हाँ समझा अच्छे से? हाँ सर। कहीं कोई डाउट? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा पोर्शन और आगे बढ़ाते हैं। देखना, थोड़ा सा जो पोर्शन हम आगे बढ़ा रहे हैं उसमें पहले हम ये सीखेंगे, थोड़ा सा एक 5 मिनट देखें कि फंक्शन असल में फंक्शन कैसे होता है। फंक्शन असल में फंक्शन होता कैसे है, थोड़ा सा नॉलेज, ज्यादा नहीं। अस्मी, आप मुझे बताना, अस्मी ये क्या लिखे दिख रहे हैं? नंबर्स। नंबर्स। ये जो सारे नंबर है इनको करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज में हमने इसको बंद कर दिया। ये पूरे नंबर जितने भी यहाँ बंद है ये पूरा एक पैकेज को हम एक्स नाम से डिनोट कर देते हैं, और ये पूरा एक नंबरों का बहुत सारा सेट है। दिस इज द सेट ऑफ द नंबर विच इज डिनोटेड बाय एक्स। नाउ खुशी, खुशी आप बताओ यहाँ पे ये क्या दिख रहे हैं खुशी लिखे हुए? खुशी बेटा ये क्या लिखे दिख रहे हैं? बोले बेटा नंबर। खुशी आवाज आ रही है? जानवी आपको वॉइस क्लियर है? जानवी रामटेक है? हाँ सर। बताओ जानवी रामटेक ये क्या लिखे दिख रहे हैं? नंबर। नंबर्स। ये जो सारे नंबर्स ही नंबर्स आपको दिख रहे हैं, क्या ये एक नंबरों का एक पूरा पैकेज है यानी एक सेट है ये? हाँ इस सेट को हम कैसे डिनोट कर दिए? वैसे। वाई से। तो ये भी नंबरों का सेट है जिसको एक्स से डिनोट करे, उसको वाई से। क्या ये नंबर बदल रहे हैं बार बार? 1 2 3 4 बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ बदलने को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? तो यहाँ की भी तो नंबर बदल रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ? वेरिएबल। वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल में जरा गौर करके देखो, कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? हाँ वो उनके स्क्वायर है। बिल्कुल सही। यानी ऐसा लग रहा है क्या, यहाँ पे एक स्क्वायर करके एक पैकेज है जिसमें यहाँ से 1 आके यहाँ आता है, और 1 का क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर। और वो आके देखो यहाँ आ जाता है, हाँ और फिर 2 यहाँ आ जाता है और उसका क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर। और वो 4 होके देखो यहाँ आ जाता है, 3 जाता है उसका हाँ यहाँ स्क्वायर होता है, 9 बन जाता है, और 4 यहाँ आता है उसका स्क्वायर होता है, तो 16 बन जाता है। क्या ऐसा नहीं लग रहा ये नंबर यहाँ से आके उसका स्क्वायर होके फिर यहाँ आ रहा है? तो ये एक तरीके का काम है हाँ कि यहाँ से लाते हैं हम उसको स्क्वायर करते हैं और फिर यहाँ लाके रख देते हैं, तो बीच में काम कर रहे हैं ना। हाँ काम करने को इंग्लिश में कहते हैं कि हम एक वर्किंग कर रहे हैं। हाँ और दुनिया में जब भी कोई काम होता है, कोई भी वर्क होता है, तो उसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में फंक्शन कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ काम हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, मतलब फंक्शन हो रहा है। फंक्शन हो रहा है। इस नंबरों पे फंक्शनिंग हुई तो ये नंबर का जन्म हुआ। समझे? हाँ सर। यानी आप ऐसा कह सकते कि ये एक्स के ऊपर क्या हुई? फंक्शनिंग हुई, हाँ तो वाई का जन्म हुआ। यानी हाँ एक्स पे फंक्शनिंग होने से वाई का जन्म हुआ। जन्म। जन्म हुआ, डेवलप्ड हुआ, प्रोड्यूस हुआ, है ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स पे क्या हुई बेटा? फंक्शन। फंक्शनिंग, तो उससे वाई का जन्म हुआ।
समझे? इसलिए इस लुक को ऐसा लिखते हैं कि एक्स पे फंक्शनिंग होंगी और वाई का जन्म होगा। हाँ। अब यहाँ पे जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग कैसी बताते, तो जैसा देखो ये एक्स लिखा है, ये ब्रैकेट में बंद है, और बताओ यहाँ मैंने क्या लिख दिया, साइन। तो एक्स पे साइन वाली फंक्शनिंग हो रही है और वाई बन रहा है। हाँ। समझे अच्छे से? जैसे कि हाँ यहाँ पे सर। आप क्या बोलेंगे, एक्स के ऊपर स्क्वायर वाली फंक्शनिंग हो रही है और वाई बन रहा है, साइन। तो फंक्शन का हाँ। काम यहाँ कौन चल रहा है, स्क्वायर, कि एक्स पे फंक्शनिंग यानी स्क्वायर फंक्शनिंग हो रही है, और एक्स पे यहाँ फंक्शनिंग कौन सी हो रही है, साइन। साइन वाली। यानी आप समझे क्या फंक्शनिंग कैसी होती है, यानी एक्स के ऊपर जो काम हो रहा है वही फंक्शन है। एक्स पे क्या हो रहा है, साइन, तो साइन फंक्शन। एक्स पे क्या हो रहा है, हाँ। स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन। फंक्शन। समझा क्या? हाँ तो एक्स पे सर। फंक्शनिंग होती है स्क्वायर, एक्स पे साइन फंक्शनिंग, यही फंक्शंस होते हैं। तो हमें फंक्शन कहाँ से पता चलते हैं, एक्स के ऊपर ये देखना लगा हुआ क्या है, क्या देखना जानवी, एक्स के ऊपर लगा क्या है, बोलो एक्स के ऊपर क्या लगा है, साइन। साइन फंक्शन। एक्स पे क्या लगा है, स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन। समझ गया अच्छे से? हाँ सर। सेकेंड चीज, बोलो एक्स अपने मर्जी से जो डालना चाहे हम डाल सकते हैं, 1 2 3 4 डाले। अब इसके बाद बताओ क्या डालना था, फाइव। 5, लेकिन मैंने 5 ना डाल के क्या रख दिया, सेवन। 7। तो लोग बोलेंगे सर बीच का नंबर भूल गए, नहीं मेरी इच्छा नहीं थी वो नंबर डालने की, तो मैंने नहीं डाला, यानी मेरे ऊपर फ्रीडम हाँ। है, मैं कुछ भी डालू। हाँ। इसमें हमारी फ्रीडम रहती है, हम कुछ भी डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, आजादी। आजादी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। हम अपने भारत देश में क्या बनाते हैं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, हाँ। क्योंकि इस दिन हमको क्या मिली थी, आजादी। आजादी यानी फ्रीडम, जो करना है करो, इंडिपेंडेंट। इसलिए यहाँ जो मर्जी में आ रहा वो डाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंड। वेरिएबल। जो डालना है डालो, इंडिपेंडेंट, आजाद है बिल्कुल, हम समझे? हाँ सर। लेकिन अगर आपने यहाँ 7 डाले तो यहाँ आएगा 7, और उसका क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर। अगर मैं यहाँ 48 लिखूं तो चलेगा क्या, फाइव। अच्छा 36 लिखूं तो चलेगा क्या, फाइव। नहीं, मुझे 49 ही लिखना चलेगा। पड़ेगा। इसका मतलब है ये फ्रीडम नहीं है, इसके ऊपर जबरदस्ती है कि तुम्हें 49 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर आएगा उसका जो स्क्वायर होगा वही लिखना चलेगा। पड़ेगा। अब पड़ेगा मतलब बाइंडिंग हो गई। हाँ। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड है कि तू जो आएगा वैसा मैं बन, जाऊंगा। इसलिए ये क्या है, उसके ऊपर, डिपेंडेंट है। इसीलिए इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये y उसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन x इंडिपेंडेंट है। तो याद रखना, x पे फंक्शनिंग होती है तो y का जन्म होता है। जन्म हो। तो y डिपेंड किसके ऊपर रहता है, एक्स के ऊपर। क्योंकि x जैसा आएगा उस पे फंक्शनिंग होंगी और फिर y बन जाएगा, इसलिए y इज डिपेंड ऑन x। आपने देखे जब आपको एक्सिस स्कूलों से पढ़ाई गई तो y यहाँ लिखी हुई है हाँ। और x यहाँ लिखी हुई है। हाँ। आप बताओ, आपका घर ऐसा सीधा खड़े रहता है हाँ। और घर खड़ा किस पे, जमीन पे, हाँ। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, हाउस यानी घर, हाउस डिपेंड ऑन लैंड। हाँ। हाँ, अगर लैंड मान लो भूकंप आया तो लैंड ऐसी ब्रेक हो जाती तो घर हमारा गिर जाता है। हाँ। किसी ने बोला घर क्यों गिर गया तुम्हारा, तो बोले अरे भूकंप आया था, जमीन तड़क गई तो हमारा घर। गिर गया। इसका मतलब है घर तुम्हारा जमीन के ऊपर डिपेंड था, बोले हाँ हमारा घर तो जमीन ही पे था, तो घर इज डिपेंड ऑन लैंड। हाँ। तो ऐसी दुनिया की हर वर्टिकल चीज किस पे डिपेंड करती है, हॉरिजेंटल चीज पे। इसीलिए बोलते हैं वाई इज डिपेंड ऑन एक्स।
इसीलिए इसका नाम है y इज डिपेंड ऑन x, और x पे फंक्शनिंग होती है तो वाई बनता है। y डेवलप्ड होता है, समझे? हाँ सर। इसमें x कौन है? इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन y x के ऊपर फ्रेंड है। डिपेंड है। बेटा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसका एक दूसरा नाम है, वो नाम है डोमेन। क्या नाम है? डोमेन। और ये जो उसके ऊपर डिपेंड है, उसका नाम होता है, को डोमेन। यानी y कौन है को डोमेन। और x कौन है, डोमेन। यानी क्या वर्ड आया? डोमेन पे फंक्शनिंग होती है तो को डोमेन निकलता है। वो डोमेन का जन्म होता है। कंसेप्ट क्लियर? और डोमेन क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और को डोमेन कौन होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें जो फंक्शनिंग होती है जानवी रामटे के, उस फंक्शन पे हमें ध्यान देना पड़ता है। किस पे? फंक्शन पे। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का पूरा नाम है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यानी हम डेरिवेटिव किसकी निकालते हैं? फंक्शन की। इसलिए हमें फंक्शन ध्यान देना जरूरी है कि फंक्शन क्या रहते हैं। और फंक्शन असल में एक तरीके का कहीं ना कहीं कोई काम होता है। काम होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज होता है। तो जो काम होता है, जो वर्किंग होती है, उसको फंक्शनिंग बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया, ये नंबर यहाँ आके ऐसे कैसे बन गए? स्क्वायर होने के कारण। अगर स्क्वायर नहीं होता तो क्या ये नंबर बनते? नहीं। नहीं, यानी ये नंबर यहाँ पे स्क्वायर होके बन रहा है। तो स्क्वायर एक तरीके का काम है, वर्किंग है, फंक्शनिंग है। हमारे शरीर में जो हमारा हार्ट रहता है, वो क्या करते रहता है? फंक्शन। हाँ। तो फंक्शन क्या है? एक काम, वर्किंग। हमारा हार्ट क्या करता है? काम करता है। हमारा हार्ट क्या करता है? वर्किंग करता है। हमारा हार्ट क्या करता है? फंक्शनिंग करता है। बेटा ये हार्ट का जो फंक्शन है, ये भी आने वाले समय में मैथ्स में पढ़ा जाता है। यानी मैथ्स में हार्ट के फंक्शन की भी पढ़ाई है। और ये सारे फंक्शन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, लॉगरिथमिक, ये सारे फंक्शन हमारे हार्ट का फंक्शन बनाते हैं। किसका? हाइट का फंक्शन। यानी मैथ्स कोई नॉर्मल सा सब्जेक्ट नहीं है। मैथ बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत पावरफुल चीज है जिसका नाम है फंक्शन। जो हार्ट हाँ। का भी एक फंक्शन है, उसको भी मैथ्स में एक समय के बाद हम ला लेंगे। और वो हाँ। लाने का काम यही लोग करेंगे। कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। इसलिए आपको पहले फंक्शन समझना जरूरी कि फंक्शन असल में होता क्या है। हाँ। फंक्शन का मतलब होता क्या है, फंक्शन करता क्या है? अरे फंक्शन करता यही है कि फंक्शन एक काम करता है। और क्या काम करता है? एक जगह से कोई चीज को उठा के दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो एक चीज जिसको उठाता है वो कौन होता है? वो होता है डोमेन। उठा के दूसरी चीज जो बनाता है वो क्या रहता है? कोडोमेन। को डो। अच्छा, जिसको डोमेन, वो मर्जी में क्या आ सकता है? कुछ भी, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उससे ये जो बनता है ये उस पर डिपेंड रहता है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में जो काम होता है वो एक फंक्शनिंग। और फंक्शनिंग को स्टैंडर्ड सिंबल एफ से डिनोट करते हैं। इसलिए बोलते हैं एक्स पे फंक्शनिंग होती है तो वाई बनता है। इसको लिखने का लुक है कि एक्स के ऊपर फंक्शनिंग हुई तो आंसर बन गया वाई। इसलिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखा रहता है। इसमें एफ कौन है? देखो मैंने यहाँ साइन लिखा, और अंदर में किसको बंद किया? एक्स को। तो जानवी रामटे के एफ का काम कौन कर रहा है यहाँ? साइन। इसलिए साइन फंक्शन हो गया ना। हाँ। एक्स बोलो किसके अंदर बंद है यहाँ पे? साइन तो साइन बन फंक्शन। बोलो एक्स यहाँ किसके अंदर बंद है? स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर फंक्शन है। इजी। यस सर। यानी यहाँ जो काम हुआ है, क्या कौन सा काम हुआ? स्क्वायर फंक्शन। फंक्शन। कोई डाउट? सर। मैं बहुत डिटेल में फंक्शन नहीं बताया हूँ, फंक्शन का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है? हाँ सर। इसलिए दिया क्योंकि हम जो पढ़ते रहते हैं डेरिवेटिव, उसमें बार बार एक वर्ड बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वो फंक्शन। तो हमें अगर फंक्शन ही थोड़ा भी नहीं जानकारी है कि फंक्शन है क्या, तो हम पढ़ाई कैसे करें? इसलिए हमें ये समझना जरूरी हाँ। है फंक्शन का रियल मतलब होता क्या है। समझे? यस सर।
अभी हम इसको रफ कर सकते हैं आसानी से और थोड़े से फंक्शंस की डेरिवेटिव पढ़ेंगे। रणवीर हमने ये x लिखा है, इसको ब्रैकेट में बंद करें और बाहर ये लिखे तो ये फंक्शन हो गया ना। हाँ क्योंकि x के ऊपर क्या होती है, फंक्शनिंग। हाँ तो देखो x के ऊपर जो फंक्शनिंग f हो रही वहां मैंने क्या लिख दिया, साइन। यानी x पे साइन फंक्शनिंग हो रही है, x पे कॉस फंक्शनिंग हो रही है, x पे सेक फंक्शनिंग हो रही है, x पे कोसेक फंक्शनिंग हो रही है। हाँ यही सीक्वेंस याद रखना, साइन कॉस सेक कोसेक। x पे टेन फंक्शनिंग हो रही है, x पे कॉट फंक्शनिंग हो रही है, और ये सारी की हाँ सारी फंक्शनिंग हो रही है। ये सारी फंक्शनिंग का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनिंग। कौन सा नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो समझा अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्ड सी। यस सर। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव। तो पहले मैं बोलना चाहता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने 6 लिखा जानवी रामटे के जिस सीक्वेंस में, आप बोल के बताओ ये 6। साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट। बिल्कुल सही। अब मैं इसको रफ कर लूं, और रफ करके इसी सीक्वेंस में जिसे कहूंगा वो बताना। खुशी बेटा आपको बताना है, अगर मैं आपसे पूछा खुशी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बताओ, तो आप क्या लिखोगे। अच्छा खुशी का कुछ माइक का प्रॉब्लम है क्या। यस सर। बोलो, हाँ बोलो ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बोलने बोले तो कौन सी है बोलेंगे। साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट। बिल्कुल सही, काफी फास्ट आपने बताए। ये हो गए वो फंक्शन। और हाँ। अब इन फंक्शंस की हम अगर यहाँ सामने में वर्ड ऐसा लिखे डेरिवेटिव ऑफ, यानी हमें इसके डेरिवेटिव लेना है, इसलिए हम यहाँ हाँ। सामने लिखेंगे डी, यानी डेरिवेटिव हो गई, लेकिन अंदर में कौन सा अल्फाबेट है, उसी, एक्स एक्स। इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझे अच्छे से। हाँ सर। तो बोलेगा सर यहाँ दूसरा अल्फाबेट रहता, मान लो y लिखा रहता तो हम लिखते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। बाय बोले सर टी लिखा तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी। हाँ कोई बोलता सर यहाँ क्यू रहता तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। समझ गए अच्छे हाँ। से। हाँ सर। फिलहाल एक्स में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते, इसलिए बोलते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ अभी हमें इसके क्या लिखने हैं, आंसर्स, ठीक है। हाँ। इनके 6 आंसर अच्छे से याद करना जब मैं बताऊंगा। मैं इसको जब बताऊंगा तो एक साथ पूरे नहीं बता रहा, आप गौर करो खुशी, मैंने 4 मिटा दिया, सिर्फ बोर्ड पे कितने हैं, 2। सिर्फ 2 को अच्छे से याद करना। जब कोई बोले साइन एक्स की डेरिवेटिव बताओ तो आंसर लिखना cos x, और किसी ने बोला cos x की डेरिवेटिव बताओ तो आंसर sin x। साइन एक्स। तो बोलो खुशी, क्या ये डेरिवेटिव याद करना डिफिकल्ट है। नो सर। बहुत इजी, साइन बोले तो cos, cos रहा तो साइन, दो तो साइन। फॉर्मूला ऐसे याद हो गए। हाँ। डाउट। नो सर। लेकिन एक छोटी सी फिनिशिंग, जब हम जिसकी डेरिवेटिव निकालते खुशी, अगर वो डेरिवेटिव जिसकी निकाल रहे हैं जिसकी डेरिवेटिव वो सी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, कैसे, सी अल्फाबेट। तो उसके आंसर में हमें माइनस भी लिखना पड़ता है, इसलिए cos x की जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन। साइन एक्स। ठीक है। बोलेंगे सर हाँ। इसमें तो माइनस नहीं लिखे, इसमें भी तो सी था, वहां नहीं देखना पड़ता है, यहाँ देखना पड़ता है। बोलो यहाँ सी अल्फाबेट है क्या, नहीं। इसलिए माइनस नहीं आएगा। यहाँ सी हाँ। अल्फाबेट है हाँ। इसीलिए माइनस है, यानी जिसकी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो अगर सी अल्फाबेट का है हाँ तो माइनस लिखना, ठीक है। सर, अगर कोसेक रहेगा तो माइनस आएगा। 100% आएगा, और कॉट रहेगा तो भी माइनस आएगा। हाँ। ठीक है। चलिए हाँ 2 सर। डेरिवेटिव क्लियर हो गई बोर्ड पे। हाँ।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा सेक एक्स और इसकी निकालना है डेरिवेटिव, और ये लिखे हमने कोसेक एक्स और इसकी भी निकालना है डेरिवेटिव। डन। डेरिवेटिव। हाँ जरा गौर करो, इनकी जब मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ सेक एक्स की डेरिवेटिव सेक एक्स और कोसेक एक्स की डेरिवेटिव कोसेक एक्स। तो बस इतना जब लिखा तो ये बताओ मुझे खुशी, इसमें तो भी साइन है तो कॉस लिखना है, कॉस है तो साइन लिखना है, इसमें तो हाँ कुछ भी नहीं करना है, सेक है तो सेक ही लिखना है हाँ। और कोसेक है तो कोसेक ही लिखना है। तो ये हार्ड है क्या? नो। ये तो बहुत ज्यादा इजी हुआ। सेक है तो सेक ही लिखो और कोसेक है हाँ तो कोसेक ही लिखो, एकदम इजी है, बराबर। हाँ लेकिन आपको ये भी पता है कि जो सी वाला अल्फाबेट रहता है उसके आंसर में माइनस लिखना पड़ता है, हाँ इसलिए सेक एक्स की डेरिवेटिव सेक एक्स, हाँ। लेकिन कोसेक एक्स की डेरिवेटिव, माइनस कोसेक सेक। समझा अच्छे से? हाँ सर। क्वेश्चन मार्क आता है क्या इसका डेरिवेटिव इतनी चाहिए क्या? तो नहीं, इनमें इनटू में और भी कुछ लिखना है। वो ये है सेक एक्स की डेरिवेटिव जो सेक एक्स है उसमें इनटू में साथ में 10x लिखना है, हाँ और कोसेक एक्स की डेरिवेटिव जो माइनस कोसेक्स है उसमें इनटू में एक्स्ट्रा कॉट एक्स लिखना है। इतना याद रख सकोगे? हाँ सर। तो भाई तो ये और दो डेरिवेटिव हो गई देखो। हाँ अब आगे बढ़ते यहाँ आते हैं, डी डी एक्स और दो, एक 10x की और एक cot x की। कॉटेक्स की। इनकी हमें डेरिवेटिव्स लिखनी है। हाँ जो 10x है इसकी डेरिवेटिव से स्क्वायर x है। हाँ। 10x की डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर सेक x। एक्स। इसी cot की डेरिवेटिव है कोसेक स्क्वायर x। हाँ लेकिन ये तो c वाला है इसलिए माइनस माइनस। आएगा। बोलो फॉर्मूले याद हुए? हाँ ये है 6 फॉर्मूले, 1 2 3 4 and 5 6, and this is the formula of what? Derivative. डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये पूरे 6। sin हाँ x cos x माइनस साइन। sin x। हाँ तो दो इजी हो गया पहले। हाँ क्या करना है? साइन रहा तो cos बोलना है, cos है तो sin बोलना है, लेकिन cos में c है तो माइनस लगा के बोलना है। इसलिए हाँ। sin x की डेरिवेटिव सिर्फ cos x, लेकिन cos x की कोसेक माइनस माइनस। sin x। इसमें आओ sec x, तो sec x इंटू 10x। हाँ कोसेक एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि इनमें सेम लिखना है, सेक एक्स है तो सेक एक्स हाँ इंटू 10x। कोसेक हाँ एक्स है तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद रहेगा? हाँ सर। और c का तो माइनस रहना ही है। वैसे 10x की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स अलग से अलग, और वैसे कॉट की डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स अलग से अलग माइनस लगा माइनस। के। और देखो ये बिल्कुल एक जैसा दिखता है, इसलिए मैंने दो का पैकेज लिखा, ये दो का पैकेज लिखा और ये दो का पैकेज लिखा। हाँ। कोई डाउट? नो सर। अब मैंने तो लिख दिया, अब आप लोगों को इसकी आंसरिंग कर, ठीक है? हाँ यहाँ से इसका आंसर मिटा दिया, यहाँ से इसका भी आंसर मिटा दिया और यहाँ से इसका भी आंसर मिटा दिया। और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक जिसकी हमें डेरिवेटिव्स लिखनी है। हाँ। पहले आंसर आप ही बताइए, बोलो साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स की। माइनस साइन एक्स। करेक्ट। और सेक एक्स की डेरिवेटिव। सेक एक्स इंटू 10x। करेक्ट है। और कोसेक एक्स की डेरिवेटिव। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जैसा टेन है वैसा कॉट लगाना है, हाँ ठीक है? हाँ। और टेन एक्स की डेरिवेटिव अलग से अलग, सेक स्क्वायर एक्स वैसे इसकी अलग से अलग। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही बताया आपने, समझा बेटा? हाँ सर। डाउट? नो। अब इसी के पूरे के आंसर्स जानवी रामटे के आपको बताना है।
हाँ माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का। नेक्स्ट सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स की माइनस डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और टेन एक्स की डेरिवेटिव। सेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही बताया। देखो आप लोग बोलने में सिर्फ मेहनत कर रहे हो, आप बोल रहे हो और मैं देखो इतने बार लिख रहा हूँ, बराबर जानवी राम टेके। हाँ सर। तो इससे आप ये सोचो कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा आप हूँ। मैं कर रहा हूँ बराबर, आप जैसा आपने बोले तो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए मुझे इतना सब आ रहा है। अगर इतनी मेहनत आप लोग कर ले, बार बार लिख के देख ले, तो आपको क्यों नहीं आएगा? हाँ इसलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्मूले को मिनिमम 10 टाइम्स लिख के देख लो। पहले याद कर लो इमेज जैसा, फिर लिख के देख लो। एक बार परमानेंट माइंड में सेट हो गए ना, तभी आप इसमें परफॉर्मेंस कर सकोगे। और अगर ये माइंड में सेट नहीं हुए तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे अच्छी। और नहीं दे पाओगे, तो फिर एक बार पीछे गए तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। समझे? हाँ सर। इसीलिए फॉर्मूलों की पकड़ बना लें। ठीक है, हाँ स्टार्ट। सर। अब इसमें आपको आंसर देना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x cos एक्स की, minus sin x sec एक्स, sec x into tan x cosec एक्स की, minus cosec x into cot x tan एक्स, sec square x cosec minus cot। cosec square x। करेक्ट। जो ये लिखे हुए हैं, इस लिखे हुए 6 फॉर्मूले को अब मैं सीक्वेंस वाइज लिख देता हूं। देखो अस्मी, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइन से बताओ कौन कौन है? साइन एक्स कॉस एक्स, सेक एक्स कोसेक एक्स और टेन tan एक्स। cot इस सीक्वेंस में इनको याद रखना और फिर इनकी निकालना डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव पूरी लिखेंगे हम लोग 6, और जो 6 डेरिवेटिव अभी आपने बोले जल्दी जल्दी बोलो, मैं लिख देता हूँ। cosec x minus sin x sec x into tan x minus cosec x into cot x sec square x और minus cosec square x। और ये 6 है, यानी कि 6 फॉर्मूले याद हो गए हमको, बराबर। हाँ सर। ओके, और गौर करो 6 फॉर्मूले हमारे कल हुए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 6 फंक्शन लिख रहा हूँ, देखो मैं आपके सामने 6, और ये 6 एल्जेब्रिक लिख रहा हूँ। इसमें से पहला मैं लिखा, बाकी आप बताना। पहला x का पावर n, अब आगे के बोलो आप। सर 1/x का पावर n। फिर सर रूट नहीं, सिर्फ x। इनके n हटा के ये बोल देना x, और ये 1/x और फिर x में रूट लगाना x वो, और और फिर आखिरी। k। बिल्कुल सही। और इनकी हमें क्या लेना है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के पहले हमें ये पता रहना चाहिए अस्मी कि कौन से 6 है जिसकी हमें डेरिवेटिव लेना है, तभी तो हमारी डेरिवेटिव मजबूत रहेंगी। जैसे यहाँ डेरिवेटिव किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक की 6, और ये डेरिवेटिव ले रहे हैं एल्जेब्रिक की। समझे? हाँ सर। इन सब के सामने ddx लगेगा, मतलब अभी इनकी हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। और जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपको आंसर बताना है इस पूरे 6 के। चलो बताओ हमारा पहले वाले का आंसर। सर nx n-1 करेक्ट। और इसमें minus -n, n x upon x to the power n plus 1 और सिंगल x की और डेरिवेटिव फिर 1 और 1/x की। minus 1/x square करेक्ट। और √x की। 2 root x करेक्ट है। और अकेले 0 कांस्टेंट की। 0। तो देखो 6 अगर याद है
और ये 6 याद है तो 12 नहीं हो गए? हाँ सर। और पूरे टोटल 21 है, तो 21 में 12 खत्म हो गए। देखो हाँ सर। फिलहाल इतना सिर्फ बताना मुझे अस्मी, क्या ये 12 याद हुए हैं क्या? हाँ। बस इतना स्ट्रेस मत लो, जैसे 12 अच्छे से याद है ना, ऐसे पूरी 21 याद करवाना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? अब ये जो याद हो गया अब इसका थोड़ा यूज करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। रूल, अगर आपको ध्यान होगा तो जैसे ये 12 फॉर्मूले पढ़े, ऐसा हमने रूल भी पढ़े। और ये देखो, ये रहे रूल। रूल्स में देखना क्या है, डेरिवेटिव निकालने के लिए है। और रश्मि ये देखो, यहाँ फंक्शन नजर आ रहा है, हाँ सर। कितने नजर आ रहे हैं? 2। एडिशन में अभी काय में दोनों एक दूसरे के साथ, सबसेक्शन में। फिर उसके बाद देखो ये फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट काय में है, इनटू में। हाँ उसके सर। यहाँ पे फिर से एक फंक्शन है और एक अनदर फंक्शन है, कितना हो रहा है? 2। दोनों काय में थे, एडिशन में जैसे ये दिख रहे थे, लेकिन इसके सामने एक्स्ट्रा का क्या है, इसके साथ K1 और इसके साथ K2। इसी लुक में फिर बताओ, 2 फंक्शन थे आपके पास, ऐसे ये ऊपर में सबसेक्शन में, तो देखो अभी भी सबसेक्शन में, बस इसके साथ भी एक कांस्टेंट इनटू में और इसके साथ भी एक कांस्टेंट इनटू में। और हमें इसकी क्या निकालनी है बेटा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। दिखे हाँ। कितनी है ये? 5। हाँ सर। तो ये 5 डेरिवेटिव के रूल्स हैं, तो टोटल रहने वाले हैं 8। कितने 8। डेरिवेटिव के टोटल रूल कितने रहेंगे? 8। उसमें से बोर्ड पे कितने लिखे? 5। देखते ये 5 हमें आते हैं क्या करना पड़ता है, बीच में प्लस है ना, तो डेरिवेटिव अंदर आएंगी तो दोनों पे अलग अलग लग जाएंगी। या डेरिवेटिव पहले लगेगी पहले फंक्शन पे, प्लस जगह जैसी की वैसी, और डेरिवेटिव लगेंगी फिर दूसरे फंक्शन पे। तो बताओ डेरिवेटिव अंदर अलग अलग लग गई, बीच में प्लस है, तो क्या ये रूल हार्ड है क्या कहीं से? नहीं। नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रूल। बिल्कुल जैसी एडिशन के सबसेक्शन है, तो सबसेक्शन बीच में जहां की वहां रहेंगी, डेरिवेटिव पहले पे लगेंगे, डेरिवेटिव दूसरे पे लगेंगे, लाइक दिस। और यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई के कांस्टेंट बाहर किसी आ जाएगा। इनटू में है तो बाहर निकल जाता है। यस करेक्ट। और डेरिवेटिव का असर सिर्फ फंक्शन पे होता है, इसी का यूज करके इसमें भी लगाओ। तो डेरिवेटिव देखो यहाँ आएंगे तो उसको एक कांस्टेंट K1 दिखेगा इनटू में, तो हाँ उसको सर। बाहर कर देंगे। और डेरिवेटिव का असर सिर्फ किस पे जाएगा? फंक्शन पे, फंक्शन पे। पहले वाले फंक्शन पे। फिर सेंटर में प्लस साइन है तो प्लस रहेगा। फिर और K2 फिर आ जाएगा। यस फिर K2 K2 इनटू में तो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही d बताया अपॉन आपने। dx F2 और x। अब मैं कुछ नहीं बोलता, इसका आंसर आप बोलो, मैं लिखता सर ये कौन सा वाला है? हूँ। सबसेक्शन बीच में सिर्फ सबसेक्शन लिखा है, बाकी सब कुछ वही है। सर हाँ सर K1 d अपॉन dx F1 x माइनस K2 d अपॉन dx F2 x। इस तरीके से ये पूरे 5 रूल हो गए। देखो हाँ सर। याद रखना, फॉर्मूले जिसे कहते हैं वो 21 है। फॉर्मूले जिसे कहेंगे वो कितने हैं इसमें? 21। हाँ सर। और 21 में आपको कितने याद हो गए या मैंने कितने बढ़ा दिया? 12। वो 12 कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 हाँ। और एलजेब्रिक के 6, तो 12 हो गए ना फॉर्मूले डेरिवेटिव के। हम्म। और टोटल फॉर्मूले कितने? 21। 12 हो गए। हाँ सर। इसी रूल पूरे कितने हैं? सर 8। इसमें से कितने हो गए? 5। 5 हो गए।
अब ये पांचों रूल पे मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, पूरे पांचों रूल पे प्रॉब्लम दिखाता आपको, देखना, ठीक है। पांचों रूल पे एक एक प्रॉब्लम से देखना कैसे आएंगे। अस्मी, एल्जेब्रिक के 6 फंक्शन है, आपके मर्जी में जो 6 में से कोई एक आए बोलो, जो आपको मन में आए। सर x और k। नहीं, 6 में से कोई भी एक। अच्छा, कोई भी एक, k। ये आपने बोल दिया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 पढ़े आपने, हाँ। 6 में से कोई भी एक बोलो जो मन में आए। sin x। ये लिख दिया मैंने, और ये लिखने के बाद ये अपने आप में एक फंक्शन है अस्मी, और ये भी अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। हाँ सर। बोलो कितने फंक्शन हो गए? 2। तो इन दोनों के सेंटर में क्या लिख दिया हमने? प्लस। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, 2 फंक्शन ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, और बाहर क्या लिख दिए? d/dx। बन गया प्रॉब्लम। समझे प्रॉब्लम बनते कैसे? यानी टीचर क्या करते हैं, वो जो फंक्शन आपको पढ़ाते हैं ना, उनमें से कोई भी 2 डाल देते, बीच में प्लस डाल देते और बाहर ddx लिख देते, बोलते ये प्रॉब्लम है। हाँ सर। यानी मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बनाना सिखा रहा हूँ कि टीचर लोग प्रॉब्लम बनाते समय उनके दिमाग में चलता क्या है, कि कोई भी 2 हाँ यहाँ सर। डाल दो, बीच में प्लस डाल दो, बाहर ddx लिख के दे दो और बोलो निकालो डेरिवेटिव। तो आपने क्या करना मालूम क्या? बताओ, बीच में प्लस है तो ये एडिशन है, तो डेरिवेटिव का एक एडिशन रूल है ना, क्या है? डेरिवेटिव अंदर आएंगी, यहाँ डेरिवेटिव एक k पे लगेंगी। बोले सर वो तो कॉमन होता है, कॉमन कब होगा जब वो इनटू में है, ये इनटू में है क्या? नहीं। नहीं, तो ddx k पे भी लगेंगी, बीच का प्लस बीच में, और ddx यहाँ किस पे लगेंगी? sin x पे। हाँ सर। अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं, बीच का प्लस बीच में रहेगा। बोलो हाँ आप, सर। sin x की डेरिवेटिव क्या? सर cos x। बस खत्म हो गया। और कांस्टेंट की 0। डेरिवेटिव, हो गया प्रॉब्लम खत्म। देखो हाँ सर। मुझे प्रॉब्लम बनते कैसे हैं। हाँ सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाएंगे अब फिर से। ट्रिग्नोमेट्री के 6 में से कोई भी एक बोलिए, कोई भी एक 6 में से। सर मैं ही। हाँ आप ही बोल दो ना, खुशी को ले लेते हैं, अ, खुशी से बात कर लेते हैं। खुशी, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 जो है साइन कॉस टेन, उनमें से कोई भी एक बोल दो। 10x। 10x। और एल्जेब्रिक के जो 6 होते हैं, अगर आपने कल के वीडियो देखे होंगे और अभी भी बोला था 6 में से कोई भी एक बोल दो। x रूट x है। चलो आप रूट एक्स लिखने बोल रहे थे, बराबर? हाँ। लिख दिए, हो गए 2। और देखो खुशी, मैंने दोनों के बीच में क्या लिख दिया? माइनस। प्लस, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, बाहर ddx, बन गया प्रॉब्लम। समझे प्रॉब्लम कैसे बनते खुशी? हाँ सर। अब यहाँ से ddx अंदर जाएगा, तो ddx अंदर जाएगा तो पहले किस पे एप्लीकेबल होगा? 10x पे। हाँ। बीच का माइनस जैसी की वैसी, और ddx और आगे बढ़ेगा तो उसे ये दिखाई देगा रूट एक्स। हाँ। अब अगर आपको इनके फॉर्मूले पता है तो आप बोल के आंसर खत्म कर दोगे। आप बोलो 10x की डेरिवेटिव, अभी अभी याद करें हमने। तो x स्क्वायर x। बिल्कुल सही बताया आपने। और रूट एक्स की आपने वीडियो नहीं देखे कल, तो देखे। तो ये आंसर बोलना है आपको। देखो हाँ। रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, खत्म हो गई। और बीच का माइनस बीच में। समझे प्रॉब्लम कैसे बनते? हाँ सर। खत्म। अब खुशी बोल रहा हूँ, जानवी राम टेके से। जानवी राम टेके, एक एडिशन रूल हो गया, सबसेक्शन रूल हो गया, गौर करो। अब एक कांस्टेंट कॉमन वाला रहता है, वो लेते हैं।
जानवी रामटे के कोई भी एक फंक्शन बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक का। कोसेक। क्या चीज? कोसेक। कोसेक एक्स। तो ये लिखिए, और अब इसके साथ इनटू में मैं एक नंबर बोलूंगा, कोई भी नंबर नहीं, 10। तो ये बन गया क्वेश्चन। और देखो बाहर ddx लग देंगे, समझे जानवी रामटे के? सर बोर्ड नहीं दिख रहा है मुझे। ऊपर का नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर, बोर्ड ब्लैक हो गया, कुछ ही नहीं दिख रहा है हमको। वो आपके साइड से होगा। आप वीडियो ऑन ऑफ करो आपका, क्योंकि मेरे साइड से तो ऑन है। उसे दिख रहा है ना वीडियो बेटा? हाँ सर। अभी दिखा जानवी रामटे के? नहीं सर, हाँ सर दिखा दिखा। तो देखो जानवी, ये 10 या इनटू में है, तो बताओ ये कांस्टेंट इनटू में तो कॉमन निकल जाएगा ना। हाँ। तो ddx का असर किस पे पहुंचेगा? कोसेक एक्स पे। कोसेक एक्स पे। तो 10 10, और अब आपको कोसेक की डेरिवेटिव पता है तो बता दो। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बिल्कुल सही बताया आपने, एंड दिस इज द आंसर। समझे? यस सर। अब अस्मी, आवाज आ रही है अस्मी? हाँ सर। बोलो अस्मी, ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी एक फंक्शन। सर 1/, ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कोई भी एक। अच्छा सर सेक एक्स। सेक एक्स। अब एल्जेब्रिक का कोई भी एक बोल दो। एल्जेब्रिक एक्स का पावर n, 1 अपॉन x का पावर n, रूट x, 1 अपॉन x, है ना, सिंगल x। सर तो नंबर n। में भी कुछ भी बोलना है तो हाँ बोलो। सर dx टू द पावर मतलब xn। x रेस टू द पावर n। n की जगह नंबर भी कोई चूज करना चाहे तो नंबर चूज कर सकते 8। हो। अब आप ना इसके सामने इनटू में एक नंबर चूज करो जो मन में आ जाए, 2। और इसके सामने भी इनटू में एक नंबर चूज करो जो मन में आए, 4। और बीच में एक साइन लेंगे सेंट्रल में, या तो प्लस या तो माइनस, तो हमने प्लस ले लिया। समझे? हाँ सर। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देखो बन गया क्वेश्चन। हाँ। आप समझिए अस्मी क्वेश्चन बनते कैसे हैं? हाँ सर। यानी क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं में डिजाइन करेंगे अस्मी जो हमारे पास फॉर्मूले हैं और जो हमारे पास रूल है। तभी बताओ, आपको मैंने 12 फॉर्मूले पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्रिक के 6, तो देखो उसमें से मैंने सेक ले लिया। एल्जेब्रिक के 6 पढ़े, उसमें एक का पावर नंबर ले लिए। हमको पता है कि कांस्टेंट कॉमन हो सकते हैं तो इनटू में ले लिए। एडिशन रूल पढ़े, इसलिए एडिशन डाल दिए। तो समझे, रूल और फॉर्मूलों का मिक्सचर मिला के प्रॉब्लम बनाए जाते हैं। हाँ सर। और हमेशा याद रखना, पहले आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है, रूल। और फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूला। हमेशा। 2 ही स्टेप में प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। गिनती की 2 ही स्टेप है डेरिवेटिव की। पहली स्टेप में रूल लगाओ और दूसरी स्टेप में फॉर्मूला लगाओ। हाँ सर। तो रूल कैसे लगेगा जरा गौर करो। डेरिवेटिव अंदर जाएंगी, उसको बताओ 2 इंटू में हाँ। लिखना ना, हाँ। कॉमन। 2d/dx sin x। हाँ, 2 बाहर ddx सेक x पे लगेगा, हाँ सॉरी सेक x प्लस अपनी जगह रहेगा। प्लस 4d/dx x8। तो बाहर और ddx का असर आएगा x का पावर 8 पे। हाँ सर। तो ये सोचते कि सर ये कौन सी चीज है, तो याद करो अपन ने ऐसे लिखे थे इसमें, k1 एक फंक्शन और k2 एक हाँ और सर। फंक्शन, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस, और बाहर क्या लिखा है, प्लस था ddx। हमने पढ़े d/d। ddx तो k इंटू ना, तो बाहर निकलते जाएगा k1, तो ddx का असर हाँ पहले फंक्शन पे, फिर ये k2 है तो ये भी बाहर निकल जाएगा,
तो डी डी एक्स का असर F2 पे, इसी को बोलते हैं रूल, और यही रूल यहाँ बाजू में लगा। बस यहाँ पे फंक्शन के जगह एक लिखा है, दूसरे फंक्शन की जगह x का पावर 8 लिखा है, पहले कांस्टेंट की जगह 2 लिखा है, दूसरे कांस्टेंट की जगह 4 लिखा है। समझा असमी फॉर्मेट? हाँ सर। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये कॉमन निकले ddx का अंतर यहाँ तक चलेगा। हाँ अब सर। हम इसके नीचे लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब पहले फंक्शन की जो डेरिवेटिव उसके नीचे लिखो, दूसरे की जो डेरिवेटिव उसके नीचे लिखो, वो फॉर्मूला। तो बोलो sec x की डेरिवेटिव आपको पता है तो आप उसका आंसर बता दो। सर sec x और tan x। बिल्कुल सही, sec x into tan x। और अगर इसका आंसर पता है तो इसके नीचे बता दो, x का पावर 8। सर 8x7। बिल्कुल सही बताएं। और बाकी को कॉपी मारना पड़ेगा, तो यहाँ का +4 यहाँ कॉपी और यहाँ का 2 यहाँ कॉपी। हाँ सर। इजी या डिफिकल्ट? इजी है। इजी है। बस ऐसे ही एक और आखिरी क्वेश्चन बनेगा। खुशी, आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन आपको भी बना रहे हैं। खुशी, कोई भी फंक्शन बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक का एक। cot x। cot x, उसके सामने कोई नंबर इनटू में बोल दो। 4। 4। तो ये पता कैसे हुआ? cot x से फंक्शन हो गया खुशी, हाँ और हाँ कांस्टेंट का काम ये 4 कर दिया, समझे? हाँ। ऐसी एक और फंक्शन बोलो एल्जेब्रिक वाला, कोई भी एल्जेब्रिक वाला। 1/x। 1/x, और उसके सामने मुझे एक कांस्टेंट इनटू में लेना है, कोई भी नंबर बोल दो। 2। 2 लेना है, बोलेना हाँ तो 2 ले। अब सेंटर में साइन जो प्लस था उसके जगह देखो मैंने माइनस यूज किया, तो यहाँ माइनस यूज कर लिए, और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, बाहर ddx लगा रहेगा, बन गया प्रॉब्लम। समझे क्या? हाँ हाँ सर। और क्या है सबट्रैक्शन रूल में क्या होता है? सबट्रैक्शन है तो बीच में सबट्रैक्शन रहेगा, बस बाकी सब कुछ सेम। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा? आप बोलो ये लाइन में मैं कैसे लिखूंगा? 4 बाहर और फिर d/dx। उसके बाद माइनस 2 बाहर, 2/d/। 1/x। हाँ अब देखो इसका अगर हमको डेरिवेटिव आती है तो इसके नीचे लिखो, इसकी आती है तो इसके नीचे लिखो। बोलो हाँ। आप cot की डेरिवेटिव। -cos² x। बिल्कुल सही बताया आपने। और 1/x की डेरिवेटिव आपने -1/x²। बिल्कुल सही बताया। बाकी सब कॉपी मारना है, तो यहाँ का -2 यहाँ कॉपी, और हाँ यहाँ का 4 यहाँ कॉपी, एंड दिस इज द आंसर। हाँ समझा अच्छे से? हाँ सर। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम होमवर्क दे दो तो कर लोगे आप लोग? हाँ सर। चलो, तो ऐसे में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन। हाँ 5 क्वेश्चन वो आप लोग कर लेना, ठीक है? नंबर 1, या फिर ज्यादा दूं क्या थोड़े से? हाँ सर दे दो। होमवर्क में पहला क्वेश्चन ddx लिखते हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक का हमने sin x ले लिए, बाजू में √x ले लिए प्लस लगा के। दूसरा क्वेश्चन ddx ले लिए, tan x ले लिए और प्लस ले लिए, और इसमें हमने लगा दिए x का पावर 9। देन आफ्टर नंबर थर्ड ddx लिए, sec x लिए, और यहाँ पे हमने 1/x लिए, बीच में प्लस लगा दिए लाइक दिस। ये हो गया 3। अब उसके बाद ऐसे ही नंबर 4 ddx, देन आफ्टर कोसेक x ले लिए, और यहाँ 1/x का पावर 5 ले लिए लाइक दिस इज द 4 क्वेश्चंस। जैसे ये 4 क्वेश्चंस लिए, ऐसे ही फिर से 4 क्वेश्चन का पैकेज देखो बाजू में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करूंगा आप देखना, ddx, ddx, ddx और ddx, इसमें भी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन, जैसे फंक्शन लिया था वैसे ही कुछ लूंगा। इसमें लिया मैंने cos x, फिर हमने ले लिए tan x, फिर हमने ले लिए cot x, और एक हमने ले लिए sin x, और इसमें बाजू में थे वैसे ही कुछ ले लिए, एक ले लिए √x,
एक ले लिए 1/x का पावर 4, एक जगह सिंगल x ले लिए, एक जगह 1/x ले लिए, लाइक दिस। और क्या करे, अभी देखो ये क्वेश्चन नियर अबाउट खुशी इन्हीं के जैसा दिख रहा है, देखो हाँ सर। फर्क रहेगा कि यहाँ सब में प्लस थे, यहाँ सब में माइनस है। तो ये सब्सट्रैक्शन रूल लगेगा इसमें, डेरिवेटिव इसकी इसकी बीच में माइनस लिखा रहेगा, या डेरिवेटिव इसकी इसकी बीच में प्लस लिखा रहेगा, बस। हाँ समझा अच्छे से? हाँ सर। इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे, इधर के प्रॉब्लम है एडिशन रूल पे, और यहाँ के प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्शन रूल। सब्सट्रैक्शन रूल पे। समझा क्या अच्छे से मीनिंग? हाँ सर। अब 4 क्वेश्चंस दूसरे आगे की। 8 के बाद 9, 10, 11 और 12 4 क्वेश्चंस। ये सब में ddx और सब में सिंगल फंक्शन लिखा। एक में लिखा x का पावर 9, एक में लिखे हमने sin x, एक में लिखे हमने cos x, और एक में लिखे हमने tan x, सब में सिंगल। बस क्या करें, किसी के सामने नंबर 4, 5, 6, 7 इनटू में लिख दिए, समझे? तो इसके आंसर आप कैसे निकालोगे खुशी? ये सब नंबर बाहर आ जाएंगे और ddx अंदर जाके सब पे निकल जाएंगी। तो जो ऐसा कांस्टेंट कॉमन वाला रूल है ना, वो लग जाएगा। समझा अच्छे से? जानवी रामटे के समझा? हाँ सर। 13, 14, 15, 16 और यहाँ रहेगा 17, 18, 19, 20 क्वेश्चंस पूरे रहेंगे ना। अब ddx देखो क्या है, यहाँ पे मैंने लिया ट्रिग्नोमेट्रिक का sin x, यहाँ लिख लिया √x, यहाँ हमने लिए cos x, यहाँ ले लिया 1/x का पावर 9, यहाँ लिए x का पावर 9, तो यहाँ लिख लिए √x, यहाँ ले लिए √x, तो इस जगह लिख लिया हमने tan x। जानवी रमटे के ये दिख रहा है पूरे? हाँ सर। देखो जानवी रामटे की ये सारे जो पूरे दिख रहे हैं, इनके सामने मैंने नंबर लिखा 7, 8, 9, 10, समझे? हाँ सर। यानी कि 4, 5, 6, 7 और सबके सेंटर में कौन सा साइन लिख दिए? प्लस। तो इसमें एडिशन रूल लगेगा ना, हाँ। और एडिशन रूल लगा के कैसा निकलेगा? यहाँ सब में देखो ddx है सामने, यहाँ ddx अंदर जाएगा जानवी रामटे के, कांस्टेंट बाहर होते जाएंगे और डेरिवेटिव निकलते जाएंगे, लेकिन प्लस है बीच में तो हाँ। प्लस रह जाएंगे। हाँ। जैसे ये एडिशन रूल के 4 क्वेश्चन है, वैसे ये किसके रहेंगे? सब्ट्रैक्शन रूल। इसका मतलब है सबके बीच में सेंटर में क्या रहने वाला है? माइनस। सब्ट्रैक्शन। और यहाँ एक एक फंक्शन डाल देंगे, cos x, tan x, sec x, sin x, समझे? सर। फंक्शन डालेंगे x का पावर 4, √x, सिंगल x और 1/x का पावर 9, समझे? सर। इनके सामने कोई नंबर चूज कर लेंगे, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिख देंगे 6, 7, 8, 9, समझे? यस सर। ब्रैकेट क्लोज ओपन, ब्रैकेट क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, और सबके बाहर क्या लिखा रहेगा? यस। ddx। तो आप क्या करेंगे, ये ddx अंदर जाएगा, नंबर बाहर आते जाएंगे, सबसेक्शन बीच में रहेंगी, इसलिए इसको सबसेक्शन रूल बोलेंगे। बोलो जानवी रामटे के सॉल्व कर सकोगे नहीं कर सकोगे? कर लेंगे। और यहाँ पे आपका ये वाले टॉपिक एंड। और मैंने आपको आज सिर्फ कितना पढ़ा है मालूम जानवी रामटे के? सिर्फ 6 फॉर्मूले ऐड किया, सिर्फ 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के, समझे? हाँ सर। वो ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फॉर्मूले कौन से थे? साइन, कॉस,
सेक Sec कोसेक और टेन tan. कॉट, उनके डेरिवेटिव के आंसर बस। और बाकी सारी पुरानी बातें रिकॉल करा के प्रॉब्लम भी लेनी है, ठीक है। Yes, sir. 2 और क्लास लगेंगी, एक कल की और एक परसों की। तब तक में आपका पूरा डेरिवेटिव बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा। और इतना अगर आप लोग मजबूत रखोगे तो यकीन मानो आपको दूर दूर तक डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। Okay, समझे? sir. ये वाली प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेना। मैं जितना जोश दूंगा ना रोज, वो जरूर प्रैक्टिस करना, तभी मजबूत बनोगे, Yes, sir. नहीं तो नहीं बनोगे। इसलिए ईमानदारी से काम करना, ठीक है। और पुराने वीडियोस डिलीट होने वाले हैं, इसलिए जल्दी से वो अपने पास या तो सेव कर लो या तो देख लो और उसके नोट्स बना लो। बना लिए सर, समझे? नोट्स भी बना बहुत अच्छे, लिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, सुपर। जिन लोग पूरे नोट्स बना लेंगे अच्छे से पढ़ के, क्योंकि अभी 1 महीने के आसपास हो चुका है डेरिवेटिव की क्लासेस के वीडियोस भेजते हुए। आज मैं आपको 3-4 नए वीडियोस भेजने वाला हूँ, तो वो वीडियोस और जुड़ जाएंगे उसमें। तो आप लोगों को जल्दी वहां तक पहुंचना है। और आपकी बुक्स ओपन हो गई है उसमें, तो मैं कल या परसों ये वाली क्लास के बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी अलग से डेरिवेटिव की। फिर उसी क्लास से आपको पूरे वीडियोस देखने होंगे। बाकी अलग में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी अपना ये क्लास का काफी टाइम हो गया है। मैं ब्रेक बड़ा हमेशा बोलता हूँ लेकिन हो जाता है, लेकिन अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अभी आपको 5-1 मिनट के बाद या 10 मिनट, बराबर 10 मिनट बाद, यानी 12:30 को, मैं 12:30 को आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। ओके सर। बाय।